हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 समाकलन एक्सरसाइज 7.5 वीडियो नंबर 17। तो ये हमारा समाकलन का 17 वीडियो है और ये हमारा 7.5 का सेकंड वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में 7.5 के 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर पहला हमारा रहेगा सवाल नंबर 6। एक चीज़ आपको याद रखना, जो समाकलन एक्सरसाइज 7.5 जितने भी सवाल होंगे सब हम आंशिक विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारा 1 - x² अपॉन x 1 - 2x का समाकलन कीजिए। समाकलन कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले तो हम x के अंदर गुणा कर देंगे 1 - x² अपॉन x - 2x²। ठीक है, जब भी हमारा आंशिक भिन्न जो हम सॉल्व करते हैं, अगर ऊपर नीचे बराबर कैसी हो, पावर हो बराबर हो, तो हम इनको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारा देखो लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हम 4 को 5 में भाग दें, ठीक है, तो 4 एकम 4, एक शेष बचा, तो हम इसको क्या करते हैं 1 + 1/4 लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4/5, 5/4, क्योंकि 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, तो इसी विधि से हम इस सवाल को भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे। x - 2x² 1 - x²। यहाँ पे हम देखो किससे भाग देंगे 1/2 से भाग देंगे। 1/2 से जब इसमें भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा x/2 - x²। जब भी हम रिमाइंडर लिखते हैं तो क्या होता है, ये घट जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो 1 - x/2। तो हम यहाँ पे जैसे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस का लिखेंगे, एक बार 1/2 प्लस, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम बटे में लिखेंगे अंश के रूप में 1 - x/2 अपॉन x - 2x²। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 2, मतलब 2 लासा ले लिया इसका, 2 - x/2 x - 2x²। यहाँ से x कॉमन लेंगे 1/2 प्लस 1/2 2 - x अपॉन x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे x 1 - 2x। ये हमारा सवाल बन चुका है। ठीक, बना नहीं है मतलब अब हम इसका आंशिक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जी। तो इसको हम थोड़ा रफ करेंगे। अब देखो सवाल आई इंटीग्रेशन बराबर 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2 - x अपॉन x 1 - 2x इंटू dx। अब इसका जो समाकलन होगा ये बराबर इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा तो x/2 हो जाएगा प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा 2 - x 1 - 2x इंटू dx। अब इसको हम मान लेंगे I1। ठीक है, अब I1 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से उठा के। I1 बराबर 2 - x इंटू dx x 1 - 2x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर तो 2 - x अपॉन x 1 - 2x, तब a अपॉन x आ जाएगा एक बार, b अपॉन 1 - 2x। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तब 2 - x 1 - 2x a 1 - 2x प्लस bx x 1 - 2x। अब ये ख़त्म कर देगा एक दूसरे को। अब यहाँ पे हमारा बचेगा
2 माइनस एक्स बराबर ए 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स। अंदर एक ही गुणा करेंगे, 2 माइनस एक्स बराबर ए, एक में एक माइनस 2ax प्लस बी एक्स। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स बराबर a प्लस का x कॉमन लेंगे तो b माइनस 2a बचेगा, b माइनस 2a। तुलना करने पर a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, और b माइनस 2a बराबर हमारा x ये कितना है, 1 है, तो माइनस का 1। ठीक है, अब a बराबर कितना रखेंगे, 2a, तो b बराबर b माइनस 2 गुणा 2 पर माइनस 1, b माइनस 4 पर माइनस 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू 3, सॉरी ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3 बचेगा, b बराबर 3। हमारा a और b का मान आ चुका है, a बराबर कितना आया 2, b बराबर 3। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और b का मान पुट करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मानों को पुट करने वाले हैं। तब I1 बराबर एक a अपॉन एक्स, चलो एक बार ऐसे ही लिखते हैं, प्लस b 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो I1 बराबर a का मान कितना है, 2 है, तो 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। बी का मान कितना है, 3 है, 3 डी एक्स 1 माइनस 2x। ठीक है, तब देखो I1 बराबर 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, ये लॉग एक्स हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो जो x के साथ जुड़ा होता है वो चिन्ह सहित बटे में आ जाता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log x। I1 बराबर 2 log x प्लस 3, ये हो जाएगा log 1 माइनस 2x, और अपॉन में क्या होगा, माइनस का 2, तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। I1 बराबर 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x। ये क्या हो गया, हमारा I1 का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब I1 का मान पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करके ही तो लाए हम, तो इसका मान कितना आया, ये है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो गया। तब I बराबर x/2 प्लस 1/2, अब इसका मान कितना है, ब्रैकेट में लगा लो, 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x प्लस c, अंदर गुणा हो जाएगा, I बराबर x/2 प्लस, जब अंदर गुणा करोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। ये हमारा सवाल नंबर 6 का आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा सवाल था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1 का समाकलन कीजिए। तो सवाल नंबर 7, I बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। तो समाकलन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर ठीक है, तब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 बराबर, देखो x माइनस 1 आएगा, सिंगल एक बार x है तो 1/x माइनस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे bx प्लस c के रूप में।
बी एक्स प्लस सी। देखो बी एक्स प्लस सी क्यों लिखा, अगर हम देखो यहाँ पे मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर को जब टी मानोगे तो ये एक्स डी एक्स आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 होता तो हम बी एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1, ये आपस में गुणा हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये खत्म हो जाएगा एक दूसरे से। एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। अब अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, अब यहाँ पे देखो एक्स से दोनों में गुणा कर दो तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस बी एक्स माइनस सी। अब एक्स स्क्वायर वाले पद एक साथ और एक्स वाले पद एक साथ, और ए और बी वाले एक साथ लिखेंगे, एक्स बराबर अब एक्स स्क्वायर वाले, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखो इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए प्लस बी, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे प्लस का एक्स, तो सी माइनस बी, और अचर पद कैसे हैं, ए माइनस सी प्लस का ए माइनस सी, तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब देखो एक्स स्क्वायर का तो यहाँ कोई पद नहीं है, जब कोई पद नहीं होता है एक्स स्क्वायर के रूप में तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है, तब ए प्लस बी बराबर 0, ठीक है। अब x वाला पद है, यहाँ पे x की जगह कितना है, 1 है, 1x है, तो c माइनस बी बराबर 1, a माइनस सी बराबर अचर पद है नहीं कोई, तब a माइनस सी बराबर 0, तब a बराबर कितना आएगा हमारा, c हो जाएगा यहाँ से। यानी कि ये हमारे 3 समीकरण हमने कंपेयर करके निकाली, तो a बराबर c हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, a प्लस बी बराबर 0, c माइनस बी बराबर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तब a प्लस सी बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, a प्लस सी कितना आया, 1 आया। अब a की जगह कितना रखेंगे, c रख देंगे, a बराबर कितना है, c है, तो यहाँ पे a बराबर c रखेंगे तो c प्लस सी बराबर 1, तब 2c बराबर 1, और c बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1/2। हमें मान किसका मिला, c का। अब a का मान भी c के बराबर है तो c a का मान कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि हमें 2 मान मिल चुके हैं, a बराबर 1/2, c बराबर 1/2। अब हमें क्या करना है, b का मान निकालना है, तो b का मान निकालना है काफ़ी आसान है, a प्लस बी बराबर कितना है, 0, a का मान हमारा कितना, 1/2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा हमारा -1/2। तो a b c के मान कितने हैं, सब बराबर हैं, बट c का मान क्या निगेटिव में है, b बराबर -1/2। ये हमारे तीनों मान हो गए, ठीक है। अब क्या बस पुट ही करना मानों को। अब इसमें क्या करेंगे, मान पुट करने वाले हैं, a की जगह कितना आएगा 1/2, b की जगह तो -1/2, c की जगह कितना है 1/2, तब i बराबर a अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, ए बराबर रखेंगे 1/2 डी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस माइनस बी की जगह कितना 1/2 एक्स प्लस सी 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इधर हम रफ करेंगे इसको,
आई बराबर 1/2 बाहर रखेंगे dx अपॉन x माइनस 1। अब देखो यहाँ से 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का x प्लस का 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग भिन्न के रूप में लिखेंगे। तब i बराबर 1/2 और ये क्या हो जाएगा हमारा log x माइनस 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे, तो माइनस x dx x² प्लस 1। ठीक है, और इसको लिखेंगे अलग, तो 1/2 तो दोनों में ही रहेगा, 1/2 dx x² प्लस 1। ये हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x के बराबर होता है, और इसको हम क्या मानेंगे, t के बराबर मानेंगे। अगर हम यहाँ मानते हैं x² प्लस 1 बराबर t, तब 2x dx बराबर हो जाता हमारा dt, तब x dx बराबर dt अपॉन 2। अब हमारा यहाँ पे क्या x dx है, जिसका मान कितना हमारा dt/2 के। i बराबर 1/2 log x माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/2 माइनस dt अपॉन 2 अपॉन इसका मान क्या है t के बराबर है, और ये हमारा क्या होता है tan इनवर्स t के बराबर होता है, तो प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब ये हमारा बन जाता है, ये हमारा log t के बराबर बन जाएगा। तब i बराबर 1/2 log x माइनस 1, और ये माइनस 1/2 log t प्लस 1/2 सॉरी यहाँ पे देखो dt अपॉन 2 dt/2 है ना, तो ये 2 और आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे 4 आएगा, और ये log tan इनवर्स x प्लस सी। t का मान पुट कर देंगे 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t का मान कितना है x² प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। जो भी दो आंशिक विधि से जो भी सवाल आते काफ़ी लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बट तो नंबर 8 x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 2 का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम समाकलन फॉर्म में लिखेंगे सवाल के लिए, x dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, आंशिक विधि के फॉर्म में लिखेंगे, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। जब भी हम x माइनस मतलब जब भी किसी का होल स्क्वायर होता है, तो एक बार हम x माइनस 1 और एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a अपॉन x माइनस 1 b x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस 2। एलसीएम लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, इस यही एलसीएम आता है हमारा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, a में किस चीज़ की कमी है, एक तो x माइनस 1 और एक x प्लस 2, तब a x माइनस 1 x प्लस 2, और यहाँ पे किसकी कमी है, ओनली x प्लस 2 की, तब b x प्लस 2 आएगा। यहाँ पे c के पास किस चीज़ की कमी है, एक x माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तब x बराबर a x माइनस 1 x प्लस 2 b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे, एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब जहाँ भी आपको x माइनस 1 दिखे वहाँ आप 0 पुट कर सकते हो। तब x बराबर कितना रखना है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 बराबर a
एक्स माइनस वन कितना है, 0 है। अब 0 से गुणा करोगे सब 0 हो जाएगा। बी एक्स बराबर कितना है, 1 प्लस 1, और यहाँ पे एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, 0, सी गुणा 0, तब 1 बराबर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा तो 1 प्लस 2 यानी कि 3b। तो b का मान हमारा आ जाता है ऐसे करके 1/3। ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और x बराबर कितना आएगा, -2, उधर ले जाएंगे 2, तो x ये कितना आएगा, -2 बराबर। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 है ना, a x माइनस 1 और गुणा 0। ठीक है। अब b x प्लस 2, तो b x प्लस 2 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो c की जगह रखो, c x ये कितना आएगा, ब्रैकेट में देखो, -2 -1 होल स्क्वायर, तो -2 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और c -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 9c। तो c बराबर हो जाएगा हमारा -2/9। अब यहाँ पे हमारा मान बचता है क्या, एक बार हमें कितना निकल गया है, b का मान निकला है, a का मान निकल गया आएगा। अब हमें a का मान निकालना है, b का निकला है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार इनके अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, तब निकलेगा x बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, और ये -2, यहाँ पे हमने अंदर गुणा कर दिया x स्क्वायर। ठीक है। b x प्लस 2b, और यहाँ पे देखो क्या आएगा, प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x। ठीक है। अंदर गुणा कर देंगे, x बराबर ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x, प्लस का x बचेगा, एक्स ए -2a, यहाँ पे बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस c -2c x। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक बार रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, तब ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर जब इधर कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कितना है, 0 एक्स स्क्वायर मान सकते हैं, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स का मान चला जाएगा 0 के पास, तो ए प्लस सी बराबर 0, ए बराबर -c। अब c का मान कितना है हमारा, 2/9, ए बराबर -2/9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए बराबर 2/9। ठीक है। ये हमारे ए बी सी के मान निकल के आ गए। अब यहाँ पे हम ए बी सी के मान पुट कर देंगे और बस सवाल बन जाएगा। इतना रफ करेंगे इसको। तो ये हमारा बन जाता है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब आई बराबर, और इसकी जगह हम ये लिखेंगे ना, तो ए का मान कितना है, 2/9 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b का मान कितना है, 1/3। b का मान था हमारा 1/3 इंटू dx, x माइनस 1, b का मान कितना है हमारा, c का मान हमारा -2/9 dx अपॉन, अच्छा यहाँ पे देखो स्क्वायर आएगा ना b की जगह, x प्लस 2। अब एक बार कांस्टेंट नंबर बाहर लिख लेंगे, 2/9 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/3 dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2/9 dx अपॉन x प्लस 2। ठीक है। अब देखो ये हमारा हो जाएगा log x माइनस 1, तो 2/9 log x माइनस 1 प्लस 1/3। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे देखो यहाँ पे समझते हैं, देखो x dx है
और ये ऊपर जाएगा तो x माइनस वन का की पावर माइनस का वन। अब यहाँ पे एक पावर जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, x माइनस वन माइनस का 2 प्लस का 1, तो -2 प्लस 1, तो यानी कि x माइनस वन की पावर -1 अपॉन नीचे बचेगा -1। तो इसकी जगह लिखेंगे हम x माइनस वन की पावर -1 और नीचे -1, ठीक है। -2/9 log x प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। इसको थोड़ा देखो x माइनस वन का इनवर्स है तो 1/, और यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 8 का आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम समाकलन का फॉर्म में लिखेंगे सवाल को। 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, तो ये एक बार लिख लेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, i बराबर 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। अब इसको a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, i बराबर 3x प्लस 5 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। देखो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, i बराबर 3x प्लस 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तब i बराबर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 बराबर लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3x प्लस 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा हमारा इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, ये खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ की कमी है, x माइनस 1 और x प्लस 1 चाहिए हमें, x माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 की कमी है तो b x प्लस 1, और यहाँ पे c कितना चाहिए, x प्लस 1 चाहिए और एक बार x माइनस 1 चाहिए, सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये खत्म हो गया। 3x प्लस 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, a x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 x प्लस 1, और ये हमारा b x प्लस 1 प्लस c, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, अच्छा एक बार ऐसे ही लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ मान पुट करेंगे, पहले मानेंगे x माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1, x बराबर हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम देखो x सही है, अब x बराबर कितना रखना, 1, 3 गुणा 1 प्लस 5
ए एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना है 0, बी एक्स प्लस वन कितना, एक्स की क्या रखना है 1, 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा सी एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना है 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 5 8 बराबर, ये 0 हो गया आपका, सॉरी बी लिखा नहीं हमने, तो बी एक्स बराबर 1 प्लस 1, ठीक है 1 प्लस 1 यानी 2 भी हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया प्लस 2b, तो b बराबर हमारा आ जाएगा 8/2 यानी 4, सही है। अब b बराबर 4 आ गया, थोड़ा रफ करेंगे ऊपर से ही, इधर रफ करेंगे। अब एक बार हम रखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तब x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर देख के 0 रखो, x बराबर 1 रखना है, तब 3x प्लस 8 यानी कि 3x ये कितना रखना है हमें 3 गुणा 1 प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब x बराबर कितना है तो 1 माइनस a 1 माइनस 1, ठीक है, b 1 प्लस 1, वैसे b को ही माना हुआ खाली यहाँ से, प्लस c गुणा सॉरी यहाँ पे हम रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। अब यहाँ पुट करो तो 3 गुणा माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तब a यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस 1, ठीक है, और x प्लस 1 हमारा 0 ही है, तो b गुणा 0। अब एक्स स्क्वायर यानी कि x बराबर कितना रखना है -1, तो -1 c की जगह यहाँ पे रख रहे हैं हम, ठीक है, तो -1, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो माइनस का 3 प्लस का 5, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपका c माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2 बराबर 4, c बराबर कितना आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, c बराबर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे a और c के मान लिखेंगे, a का मान कितना है हमारा, सॉरी b का मान हमारा 4 आया है, और c का मान 1/2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, x बराबर कोई वैल्यू मान के पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर हम मान लें x बराबर 0, अगर हम x बराबर 0 माने, अब पूरी समीकरण में ये मान पुट कर दें, ठीक है, ठीक है, तो 3 गुणा 0 प्लस 5, ठीक है, बराबर a एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 0 -1 b एक्स की जगह कितना रखेंगे 0 प्लस 1, ठीक है, c एक्स की जगह कितना रखेंगे 0 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तब ये 0 हो जाएगा, प्लस का 5 a गुणा -1, ठीक है, b गुणा 1, ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी +1 हो जाएगा, c गुणा 1, तो 5 बराबर -a प्लस b प्लस c। अब हमें a और b और c के मान पता ही है, किसका मान a और c का पता है, ठीक है, b और c का पता है, तो b बराबर -a, b का मान कितना है हमारा प्लस का 4, और c का मान कितना है 1/2 है ना, 1/2, ठीक है, तो 5 बराबर, अब ये इधर लेके आएंगे -4 -1/2
बराबर माइनस ए। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, -1 बराबर माइनस ए। अब देखो 10 माइनस यानी कि ये हो जाएंगे 9, 10 माइनस 9 कितना होएगा 1, 1/2। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 है, ए है तो ए बराबर -1/2। ठीक है, तो ए बराबर -1/2। अब बस हमें यहाँ पे पुट करना मान, हम यहाँ पे मान रख देंगे, तब आई बराबर a/x-1 dx b dx x-1 का होल स्क्वायर प्लस c dx x+1। ठीक है, a का मान हमारा कितना है -1/2, तो एक बाहर रखेंगे कांस्टेंट नंबर है, तो -1/2 dx x-1 प्लस b का मान कितना हमारा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, c का मान कितना हमारा 1/2, तो ये भी बाहर आ जाएगा 1/2 dx c प्लस x+1। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, i बराबर -1/2 log x-1। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 4, ये ऊपर जाएगा तो पावर में देखो क्या होगा, x-1 का -2 + 1, और यहाँ पे प्लस भी तो आएगा, -2 + 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 log x+1। ठीक है, i बराबर -2 1/2 log x-1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, x-1 बचेगा -1 प्लस 1/2 log x+1 प्लस c। एक बार इसको और लिख सकते हैं, i बराबर -1/2 log x-1 -4 बटे इनवर्स में है तो बटे लिख सकते हैं, x-1 प्लस 1/2 log x+1 प्लस c। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 9 का आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल करने वाले हैं।